हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल भावना एजुकेशन हब। आज है 17 जनवरी और आज का करंट अफेयर लेकर आए हैं हम आपके सामने। इस क्लास स्टार्ट करने से पहले एक खूबसूरत मोटिवेशन देखेंगे। ज़रूरी नहीं है जीवन में, ज़रूरी नहीं है कि हम सब अच्छे बने। जीवन में ज़रूरी नहीं है कि हम सब अच्छे बने, केवल यह ज़रूरी है कि हम अपना सर्वोत्तम प्रयास करें। ठीक है। तो जो भी हम अचीव करना चाहते हैं, हमें उसके लिए कठिन से कठिन प्रयास करना चाहिए जो हम उसको अचीव कर पाएँ। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे क्लास बिना टाइम वेस्ट करते हुए। ओके। 17 जनवरी का करंट अफेयर देखेंगे, इम्पोर्टेंट है। देखिए, कोई भी एग्ज़ाम है उसके लिए आप सभी एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर बहुत ज़रूरी है। तो डेली अपडेट रहिए। ओके। डेली अपडेट रहिए, चाहे क्वेश्चन फॉर्म में पढ़िए, चाहे आप फैक्चुअल ऐसे भी बुलेट फायर में क्वेश्चंस देख सकते हैं कि आज की न्यूज़ क्या है, इम्पोर्टेंट क्या है, इंटरनेशनल में क्या चल रहा है, नेशनल में क्या है, स्पोर्ट्स में क्या है। ओके। तो इन सभी से आप अपडेट रहिए। और जो भी इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन एक्सरसाइज इस टाइप के क्वेश्चंस हैं हम आपको शॉर्ट्स में करा रहे हैं, तो प्लीज़ शॉर्ट्स देखें। वहाँ से आपका विद इन 30 सेकेंड में 2 से 4 फैक्ट कवर होते हैं। ओके। चलिए स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट है, गृह मंत्री अमित शाह फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम का करेंगे उद्घाटन। ठीक है। तो अमित शाह के द्वारा कराया जाएगा उद्घाटन। ओके। नेक्स्ट देखेंगे, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने डॉक्टर के एस चौहान की पुस्तक क्या है, पार्लियामेंट पावर फंक्शन एंड प्रिविलेजेस का किया विमोचन। ठीक है। नेक्स्ट है, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना के तहत 56 नई वाटरशेड विकास परियोजनाओं को दी स्वीकृति। ओके। नेक्स्ट, ICAR NBAGR ने गद्दी कुत्ते को हिमाचल प्रदेश की स्वदेशी नस्ल के रूप में मान्यता दी है। ठीक है। ये कौन सा है, गद्दी कुत्ता, इनको हिमाचल प्रदेश की स्वदेशी नस्ल के रूप में मान्यता दी गई है इसको। ठीक है। पिक्चर्स देख सकते हैं, पिक्चर से भी आपको ये ध्यान में रहेगा। नेक्स्ट, तेलंगाना में मवेशियों का त्योहार कनुमा का होगा आयोजन। किसका त्योहार है ये, तेलंगाना का त्योहार है कनुमा फेस्टिवल। हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो जो आपके करंट में फेस्टिवल चल रहे हैं उनको अच्छे से ध्यान रखिए, मोस्टली क्वेश्चन वहां से बनता है। असम के चराईदीव मोइदम को मिला यूनेस्को विरासत का प्रमाण पत्र। ओके। लार्सन एंड टुब्रो शिपयार्ड ने चेन्नई में भारतीय नौसेना के दूसरे बहुउद्देशीय पोत उत्कर्ष का किया अनावरण। केंद्र सरकार ने अजीत कुमार मोहंती की अध्यक्षता में परमाणु ऊर्जा आयोग का किया पुनर्गठन। ठीक है। परमाणु ऊर्जा आयोग का पुनर्गठन किया गया है अजीत कुमार मोहंती की अध्यक्षता में। ठीक है, ये है। ओके। नेक्स्ट है, ईरान ने अपनी राजधानी तेहरान से दक्षिण मकरान में स्थानांतरित करने की योजना का किया अनावरण। ठीक है। पहले इनकी राजधानी कौन सी थी, तेहरान, अब मकरान में स्थानांतरित करने की इन्होंने योजना बनाई। ठीक है। ओके। नेक्स्ट है, स्मृति मंधाना ने महिला अंतर्राष्ट्रीय वनडे में देश के लिए सबसे तेज शतक लगाने की उपलब्धि इन्होंने हासिल की है, स्मृति मंधाना। ओके। रूस ने तमिलनाडु के कुडनकुलम परमाणु संयंत्र के लिए 1000 मेगावाट की छठी और अंतिम इकाई का किया निर्यात। किसके द्वारा, रशिया के द्वारा। ओके। तो चलिए अब देखेंगे क्वेश्चंस फॉर्म में। अगर आपको, आप कहीं वर्किंग है, बहुत बिजी रहते हैं, तो फैक्चुअल में देखें, आपके 5 से 7 मिनट में आपको डेटा याद रहेगा कि क्या क्या मेन न्यूज़ है जहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। और बाकी अगर आपको टाइम है, अच्छे से आप क्वेश्चन फॉर्म में कीजिए, जहाँ पर पॉसिबिलिटी होगी उसके इर्द गिर्द क्वेश्चन बनने की, वो भी डिस्कस करेंगे। ओके। चलिए स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डॉक्टर के एस चौहान की पुस्तक पार्लियामेंट पावर फंक्शंस एंड प्रिविलेजेस का विमोचन किसने किया है। तो ये किसके द्वारा किया गया है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा। ठीक है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा किया गया है, आप इनके बारे में जानते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना के तहत 56 नई वाटरशेड विकास परियोजनाओं को स्वीकृति किसके द्वारा दी गई है। तो बताइए,
इसमें किसके द्वारा स्वीकृति दी गई है? 56 नई वाटरशेड विकास परियोजनाओं को, ठीक है, 56 नई वाटरशेड विकास परियोजनाओं को दी गई है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा दी गई है, ठीक है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा दी गई है। ये क्या करेगी? पीएम कृषि योजना के अंडर काम करेगी। यह है पीएम कृषि, यह है पीएम कृषि, ठीक है, ये क्या करेगी? पीएम कृषि जो योजना है उसके अंडर में काम करेगी, ठीक है, तो ये पीएम कृषि योजना के अंडर में काम करेगी। ये पीएम कृषि योजना के अंडर में काम करेगी, ठीक है, पीएम कृषि योजना के अंडर में काम करेगी। इसमें क्या है? 10 राज्यों में 2,80,000 हेक्टेयर भूमि को कवर किया गया है, ठीक है, इसमें जो राज्य हैं, 10 राज्यों में 10 राज्यों में 10 राज्यों में एक कितना? 2,80,000, 10 राज्यों में 2,80,000 हेक्टेयर भूमि को क्या किया जाएगा? कवर किया जाएगा, ठीक है, 2,80,000 हेक्टेयर भूमि को इसमें कवर किया जाएगा, किया गया है, ठीक है। किसके अंडर काम करती है? पीएम कृषि योजना के अंडर में काम करती है। 10 राज्यों में 2,80,000 हेक्टेयर भूमि को इसमें कवर किया गया है। ठीक है, और इसमें परियोजना में 500 हेक्टेयर भूमि को कवर करेगी। प्रत्येक परियोजना, देखिए इसमें कितनी, 56 नई वाटरशेड विकास परियोजना, तो प्रत्येक परियोजना क्या करेगी? 5,000 हेक्टेयर भूमि को इसमें कवर करेगी, ठीक है, प्रत्येक परियोजना 5,000 भूमि को इसमें कवर करेगी। 5,000 प्रत्येक जो परियोजना है इसमें क्या होगा? 56 नई वाटरशेड विकास परियोजना में 5,000, प्रत्येक परियोजना 5,000 हेक्टेयर भूमि को क्या करेगी? कवर करेगी, ठीक है, हेक्टेयर भूमि को कवर करेगी। ओके, प्रत्येक परियोजना क्या करेगी? प्रत्येक परियोजना प्रत्येक परियोजना 5,000 हेक्टेयर भूमि को इसमें कवर करेगी, ठीक है। 10 राज्यों में 2,80,000 हेक्टेयर भूमि को इसमें कवर किया गया है। इसका एम क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? कृषि उत्पादकता को बढ़ाना, ठीक है, जलवायु परिवर्तन को कम करना और भूमि क्षरण को रोकना इसके उद्देश्य है, ठीक है। किस किस राज्य में? ये अभी राजस्थान, उत्तराखंड, सिक्किम, ठीक है, मध्य प्रदेश, यूपी, ओके, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, ठीक है, में क्या हो गई है? ये लागू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में ICAR NBAGR, यहाँ पे, ठीक है, हाल ही में ICAR NBAGR से स्वदेशी नस्ल की मान्यता प्राप्त करने वाला गड्डी जो कुत्ते है, इसका गड्डी कुत्ते का संबंध किससे है? किस राज्य से है? हिमाचल प्रदेश, ठीक है, किस राज्य से है इसका संबंध है? हिमाचल प्रदेश से, ठीक है, हिमाचल प्रदेश से इसका संबंध है। इसके बारे में देखिए, द इंडियन, इसकी फुल फॉर्म क्या है? ICAR NBAGR, द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, ठीक है, पीर पंजाल रेंज, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में ये पाया जाता है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, पीर पंजाल और जम्मू कश्मीर में ये पाया जाता है। जो पीर पंजाल रेंज है उसमें पाया जाता है। इसको स्वदेशी नस्ल की मान्यता प्राप्त करने वाले मतलब इसको स्वदेशी नस्ल की मान्यता प्राप्त करने वाले का संबंध किस राज्य से है? हिमाचल प्रदेश से है। और ये पाया कहाँ कहाँ जाता है? पीर पंजाल रेंज में और जम्मू कश्मीर में। भेड़ियों और तेंदुओं जैसा शिकारियों के खिलाफ अपने असाधारण सुरक्षा कौशल के लिए ये जाना जाता है, ठीक है। इसका वेट 40 से 45 किलोग्राम होता है, ठीक है, ज़्यादा डेटा इम्पोर्टेंट नहीं है ये।
मवेशियों से संबंधित कनुमा महोत्सव कहाँ प्रारंभ होगा? जो मवेशियों से संबंध है कनुमा महोत्सव, ये कहाँ प्रारंभ होगा? तो ये प्रारंभ होगा तेलंगाना में। ठीक है, कहाँ प्रारंभ होगा? ये तेलंगाना में। इसमें क्या होता है, जो बैल होते हैं, बैलों के सींगों को इसमें सजाकर मंदिर में ले जाया जाता है पूजा के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाता है, जो बैल है, इसमें क्या किया जाता है, बैलों के जो सींग होते हैं, बैलों के सींगों को, बैलों के सींगों को सजाकर पूजा के लिए मंदिर में ले जाया जाता है। ठीक है, मंदिर में ले जाया बैलों के सींगों को सजाकर इसमें पूजा के लिए मंदिरों में ले जाया जाता है। ये मकर संक्रांति के थर्ड डे पे मनाया जाता है। ठीक है, मतलब मकर संक्रांति जब होती है उसके 3 दिन बाद ये मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है ये महोत्सव, कनुमा महोत्सव कब मनाया जाता है? कनुमा महोत्सव, कनुमा महोत्सव कब मनाया जाता है? मकर संक्रांति के तीसरे दिन। ठीक है, मकर संक्रांति। ठीक है, देखिए जो भी ये फसल कटाई से पहले सेलिब्रेट होने वाले महोत्सव या उसके बाद में इम्पोर्टेंट होते हैं, एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तो जो भी इम्पोर्टेंट होंगे उनको कवर करेंगे। ओके, उनको सभी को याद करना है, सेपरेट वीडियो में देंगे एक साथ, तो आपको इजीली याद भी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट। ओके, इसके बारे में है, बाकी डेटा ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है। यूजली इट इज सेलिब्रेटेड ऑन द थर्ड डे ऑफ द मकर संक्रांति। ठीक है, ये थर्ड डे पे मनाया जाता है मकर संक्रांति के। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे यूनेस्को विरासत का प्रमाण पत्र मिला है? किसको मिला है यूनेस्को विरासत का प्रमाण पत्र? किसको मिला है? चराई देव मोइदम। ठीक है, चराई देव मोइदम को मिला है। कहाँ पर है? असम में। चराई देव मोइदम कहाँ पर है? असम में है। चराई देव मोइदम कहाँ है? असम में है। ठीक है, तो यूनेस्को हेरिटेज हेरिटेज कितने हो गए हैं? यूनेस्को हेरिटेज कितने हो गए हैं अब? असम में 3 हो गए हैं। ठीक है, असम में कितने हो गए हैं? 3 हो गए हैं अब। ठीक है, असम में कितने हो गए हैं? 3। मानस और काजीरंगा को मिलाकर थर्ड ये हो गया है। ठीक है, ये थर्ड है, थर्ड ये है। और फर्स्ट सेकंड कौन सा है? फर्स्ट कौन सा है? मानस और काजीरंगा। ठीक है, मानस और काजीरंगा हो गया है, और ये हो गया है थर्ड। ठीक है, मानस है। ठीक है, मानस और काजीरंगा हो गया है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा किस में है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट सबसे ज़्यादा किस में है? तमिलनाडु में। ठीक है, मैक्सिमम किस में है? कमेंट करेंगे कितने हैं मैक्सिमम हेरिटेज, वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है किस में है? तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में है। मैक्सिमम किस में है? तमिलनाडु में है। ओके, सबसे ज़्यादा ये क्या है? ये अहोम वंश से संबंधित है। जो चराई देव मोइदम है ये अहोम वंश से संबंधित है। ठीक है, कौन सा वंश है? अहोम। ये अहोम वंश से संबंधित है। ठीक है, ये अहोम वंश से संबंधित है। ठीक है, अहोम वंश से ये संबंधित है। ठीक है, इसमें मानस हो गया, काजीरंगा हो गया, और चराई देव मोइदम हो गया है। असम में 3 हो गए हैं। ठीक है, टोटल कितने हैं? और 46 जो 45 और 46 वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है, कितने हैं? 46। नाम क्या है? 45 और 46 का नाम क्या है? ठीक है, सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में। ओके, सबसे ज़्यादा किस में है? तमिलनाडु में है। 45 शांति निकेतन और हाईसाला टेम्पल। 46 शांति निकेतन, हाईसाला टेम्पल। ठीक है, ठीक है, 40
5 नंबर का कौन सा है? शांति निकेतन। और 46 का है हायसाला टेम्पल। ओके, नेक्स्ट, यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त ये जो स्थल है वो 95.02 हेक्टेयर में ये फैला हुआ है। ठीक है, कौन सा? जो ये चराई देव मोइदम है, ये कितने में फैला हुआ है? 95.02 हेक्टेयर में फैला हुआ है। चराई देवा कब्रिस्तान में 90 मोइदम शामिल हैं और जहाँ ताई अहोम राजघराने के सदस्यों को दफनाया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में नार्शन एंड टुब्रो शिपयार्ड ने भारतीय नौसेना के दूसरे बहुउद्देशीय पोत कौन सा है? उत्कर्ष को कहाँ लॉन्च किया है? ठीक है, उत्कर्ष को कहाँ लॉन्च किया गया है? उत्कर्ष को लॉन्च किया गया है चेन्नई में। ठीक है, उत्कर्ष को कहाँ लॉन्च किया गया है? इन चेन्नई। नेक्स्ट देखिए, लार्सन एंड टुर्बो जो है ने सोमवार को चेन्नई के निकट कट्टुपल्ली शिपयार्ड से भारतीय नौसेना के लिए दूसरा बहुउद्देशीय पोत लॉन्च किया है। आईएनएस उत्कर्ष का लॉन्च पहले एमपीवी आईएनएस समर्थक के लॉन्च के 3 महीने के भीतर हुआ है। ठीक है, जो इसका लॉन्च हुआ है, पहले कौन सा लॉन्च हुआ है? आईएनएस समर्थक के 3 महीने के भीतर हुआ है आईएनएस उत्कर्ष का। एमपीवी की जो डिजाइन इंजीनियरिंग है वो चेन्नई में L&D के इन हाउस वर्कशिप डिजाइन सेंटर में की गई है और इसका निर्माण L&T के कट्टुपल्ली शिपयार्ड में पूरा किया गया है। ठीक है, यहाँ याद रखना है कहाँ पर इसका निर्माण पूरा किया गया है? कट्टुपल्ली शिपयार्ड में इसका निर्माण पूरा किया गया है। ओके, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में परमाणु ऊर्जा आयोग का पुनर्गठन किया है? तो किसकी अध्यक्षता में किया गया है परमाणु ऊर्जा का पुनर्गठन? किसकी अध्यक्षता में किया गया है परमाणु ऊर्जा आयोग का पुनर्गठन? किया गया है अजीत कुमार मोहंती के अध्यक्षता में। ठीक है, अजीत कुमार। और इसके की मेंबर कौन है? की मेंबर कौन है? अजीत डोभाल। ठीक है, अजीत डोभाल इसके की मेंबर है। ये कौन है? की मेंबर है। ठीक है, ये की मेंबर है हो गए। ओके, की मेंबर कौन हो गए? अजीत डोभाल है। और इसका फर्स्ट टाइम इसका क्या किया गया है? पुनर्गठन किया गया। फर्स्ट टाइम गठन कब हुआ था? 1948 में। ठीक है, फर्स्ट टाइम गठन कब हुआ था? फर्स्ट टाइम कब हुआ था? 1948। ठीक है, कब हुआ था? 1948 फर्स्ट टाइम गठन कब हुआ? और पुनर्गठन हुआ है इसका किसकी अध्यक्षता में? अजीत कुमार मोहंती के अध्यक्षता में। फर्स्ट टाइम गठन कब हुआ था? 1948 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ईरान ने किसे अपनी भविष्य की राजधानी के रूप में अपनाने की योजना बनाई है? तो ईरान ने किसे अपनी राजधानी के रूप में अपनाने की घोषणा बनाई है? मकरान को। ओके, मकरान को। पहले इसकी राजधानी कौन सी थी? तेहरान। ठीक है, पहले कौन सी थी? पहले राजधानी क्या थी? अभी मतलब योजना बनाई गई है ये मकरान से पहले तेहरान। ठीक है, तेहरान। ओके, तेहरान। ठीक है, अब देखिए इंपॉर्टेंट क्या है क्वेश्चन यहाँ से आपसे जरूरी नहीं है कि कैपिटल पूछे, क्योंकि ये तो क्या है? चेंज हो रही है। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन बन सकता है मकरान की लोकेशन के बारे में और तेहरान के बारे में। ठीक है, जो भी उसके आसपास की बॉर्डर कंट्रीज हैं, वहाँ की जो रिवर्स हैं। ओके, तो वहाँ से आपके क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। लाइक देखिए कहाँ है मकरान कोस्ट? ये है, इसके पास में क्या है? गल्फ ऑफ ओमान है। ठीक है, पर्सियन गल्फ भी यहीं पर है। पर्सियन गल्फ, गल्फ ऑफ ओमान, ओमान यूएई। ठीक है, यहाँ पे ईरान हो गया, यहाँ पाकिस्तान। तो गल्फ ऑफ ओमान से ये टच है मकरान कोस्ट। ओके, अब देखिए मकरान, यहाँ से आपके ये 2 पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो भी यहाँ से बनने की काफ़ी पॉसिबिलिटी है। मकरान तट पर पाकिस्तानी बंदरगाह ग्वादर, ये मकरान तट है। मकरान कोस्ट का है, ये है मकरान तट पर पाकिस्तानी बंदरगाह कौन सा है? ग्वादर। और ईरानी बंदरगाह का नाम याद रखना है आपको, चाबहार, क्योंकि ये क्या बनने जा रही है? इसकी मकरान राजधानी। ठीक है, मकरान बन रही है। तो यहाँ पर पाकिस्तानी बंदरगाह, इसी के तट पर पाकिस्तानी बंदरगाह का नाम क्या है? ग्वादर। और ईरानी बंदरगाह चाबहार स्थित है, जो हॉर्मूज जल डमरू मध्य और फारस की खाड़ी के प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, ओके, फारस की खाड़ी, ये है पर्सियन गल्फ। ओके, पर्सियन गल्फ और
हॉर्मोज जलडमरू मध्य और फारस की खाड़ी के प्रवेश द्वार के रूप में ये काम करते हैं। ओके, आपको जो भी कंट्रीज होती हैं उनके आसपास की लोकेशन अच्छे से देखनी है। मैपिंग के क्वेश्चन 2 से 3 ऐसे ही बनाए जाते हैं, जो करंट अफेयर में मुद्दे चल रहे हैं उन्हीं से उठाकर। ठीक है, ऐसे तो इतना डेटा है, आप क्या क्या याद करेंगे, लेकिन जो करंट इश्यूज हैं उसको बिल्कुल स्किप नहीं करना है, उसको अच्छे से पढ़ना है। हॉर्मूज जल डमरू मध्य एक चोक पॉइंट है जहां से विश्व की अधिकांश तेल आपूर्ति गुजरती है, और इस प्रकार यह जो रणनीतिक है रूप से महत्वपूर्ण है। हाल ही में महिला अंतर्राष्ट्रीय वनडे में 70 गेंदों में देश के सबसे तेज शतक लगाने की उपलब्धि हासिल किसने की है? ठीक है, आप सभी को पता ही होगा आंसर। ठीक है, कौन है? स्मृति मंधाना। ठीक है, कौन है स्मृति मंधाना? है सबसे तेज इन्होंने शतक लगाया है। सबसे तेज शतक लगाने वाली कौन है? स्मृति मंदाना है। भारत और किसके बीच में हुआ? भारत और आयरलैंड के बीच में थर्ड मैच है। ठीक है, भारत और आयरलैंड। ठीक है, बिटवीन किसके बीच में? भारत बिटवीन। ठीक है, भारत एंड आयरलैंड। ठीक है, भारत और आयरलैंड। ठीक है, भारत और आयरलैंड। ठीक है, थर्ड मैच किसके बीच में? भारत और आयरलैंड के बीच। ठीक है, राजकोट में कहाँ पर? कहाँ पर? इन राजकोट। राजकोट के कौन सा स्टेडियम है? स्टेडियम का नाम इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। निरंजन शाह स्टेडियम में। ठीक है, राजकोट के निरंजन निरंजन शाह स्टेडियम। ठीक है, निरंजन स्टेडियम में। ओके, तो सबसे तेज शतक लगाने वाली उपलब्धि हासिल किसने की है? स्मृति मंधाना ने। नेक्स्ट, हाल ही में तमिलनाडु के कुडनकुलम परमाणु संयंत्र के लिए 1000 मेगावाट की 30 और अंतिम इकाई के निर्यात किसने किया है? तो किसके द्वारा किया गया है? आंसर है रशिया के द्वारा किया गया है। ठीक है, कहाँ पर? तमिलनाडु के तिरुनवेली। ठीक है, तिरुरेनवल्ली में। ठीक है, तिरुरनवल्ली में। ठीक है, ओके, तो ये थी आज की हमारी करंट अफेयर। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।